अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक खबर 2 दिन से गर्दिश कर रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर धूम मचाई हुई है उसने। वो ये है जी कि 7 लाख लोगों की सिटीजनशिप यूके जो है वो रिवोक करने जा रहा है या हो जाएंगी, और उनको सबको भर भर के जहाज़ों में वापस भेजा जाएगा। भाई, पहली बात तो यह है कि मैंने तो ये खबर दी नहीं थी, और उस खबर की तरदीद करना या उसकी वजाहत देना या किसी की दी हुई खबर को मैं गलत साबित करने पर तुल जाऊं, ये मेरी आदत नहीं है। चूँकि जब खबर मैंने नहीं दी ऐसी कोई, तो मैं उसकी वजाहत क्यों दूं। लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए प्राइवेटली कि यार ये भाई बताएं कि ये क्या हो रहा है। यानी ज़ाहिर है लोग परेशान होते होंगे, बट परेशानी फैलाने वालों का भी जो है ना, अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं क्या कहूँ अब यहाँ पर। बट थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इस खबर का कोई सर पैर ही नहीं था। ऐसे फैली वो, चूँकि वो आजकल मामला चल रहा है ना, वो ILR कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ख़त्म हो रही है, साइलम ख़त्म हो रहा है। उन्होंने किसी ने सोचा होगा कि चलो ये भी विच तुंद ही है, परेशानी तो फैली है, थोड़ा जो और परेशान करिए लोगों को, और लोग जो हैं भर भर के बद्दुआएं दें। भाई बात ये है, जिस कानून के मुतालिक कह रहे हैं जी कि ये अगर हो गया तो 7 लाख लोग साउथ एशियन और अफ्रीकन जो हैं जी उनकी सिटीज़नशिप ख़त्म हो जाएगी। तो भाई बात ये है कि शबाना महमूद तो ख़ुद उसमें आती हैं, फिर उनके वालदैन जो हैं वो भी ड्यूल नेशनल, उनकी भी फिर ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर उसको भी उठाकर वापस भेज देंगे। ऐसा यार हो सकता है? पहले ये तो सोचें। और जिस कानून का बता रही है, एक प्राइवेट कोई थिंक टैंकर हैं, ह्यूमन राइट के साथ मुंसलिक हैं, इंसानी हकूक़ के साथ, इन्होंने एक ख़बर अपना तज्ज़िया, खबर नहीं, इन्होंने एक तज्ज़िया पब्लिश किया प्राइवेटली। कोई गवर्नमेंट की किसी ना वेबसाइट पे है, ना गवर्नमेंट की तरफ से इस पे कोई बात हुई कि जनाब ये आपने बड़ा अच्छा कॉलम लिखा है। उन्होंने एक तज्ज़िया पेश किया। उन्होंने कहा जी कि हमें ख़तरा है कि एक कानून है सिटीज़नशिप रिवोक करने वाला, तो जिनकी ड्यूल नेशनल हैं उनकी नेशनलिटियाँ जो हैं वो अगले कई सालों में हो सकता है कि उनको ख़त्म कर दिया जाए और उनको वापस भेज दिया जाए कि जिधर से आए हैं वापस जाए। भाई ऐसा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अच्छा, ये कानून जो कह रहे हैं ना कि लोगों ने जो खबरें दी हैं उसमें ये कहा गया कि जी ऐसा कानून बनने जा रहा है, तो खुदा का वास्ता है ये कानून 2006 से इम्प्लीमेंट है। 2006 से अब तक, यानी अब तो 2026 आने वाला है, 20 साल हो गए इस कानून को बने हुए, और 20 साल में तकरीबन कोई 1800-1900 लोगों की सिटीज़नशिप रिवोक भी हुई है। बट उसकी शराइत ये हैं कि या तो वो शख्स साबित हो जाए कि वो नेशनल सिक्योरिटी, इनकी नेशनल कौमी सलामती को ख़तरा है उससे, या कोई दहशतगर्दी का मामला है जिसमें वो मुलव्विस है। इस वजह से होम सेक्रेटरी के पास, यानी वज़ीर दाखिला के पास, ये पावर होती है कि वो उसकी सिटीज़नशिप रिवोक करके उनको उस मुल्क भिजवा दे जहाँ के वो ड्यूल नेशनल हैं। अब होता क्या है, जो ड्यूल नेशनल हैं उसका पता है कि उसकी सेकंड कंट्री कौन है, लेकिन अगर कोई स्टेटलेस है, यानी उसके पास सिर्फ यूके की सिटीज़नशिप है, तो होता ये है उन केसेस में, यानी उन 2 संगीन केसेस की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल नहीं, तो चूँकि वो स्टेटलेस है, उसके पास सेकंड नेशनलिटी कोई नहीं है, तो वो उसको कहीं भेज नहीं सकते। वो यहीं पे जो जेल शेल काटनी है यहीं पे काटेगा, उसके बाद फिर यहीं रहेगा। लोगों ने ये, पता नहीं, मुझे लगता है कि ये ना जो आप लोग बददुआएं दे रहे थे ना सिटीजनशिप वाले ILR वालों को, कि भाई आप ले के दिखाओ ज़रा, हुण तुसीं लै के दसो ना ज़रा ILR, हुण तो तुहाडी वापसी पक्की है। ये मुझे लगता है कि उन्होंने कोई साजिश की, उन्होंने जानबूझ के एक ऐसा कॉलम लिखवा दिया किसी से कि जनाब अब तो सिटीजनशिप भी गई, तो वो भी परेशान हो गए कि लो जी साडी भी गई हो। ऐसा कोई मामला ही नहीं है भाई। मैंने पहले कहा कि अगर आप थोड़ा सा सोचें तो उसमें तो बहुत सारे जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं वो जो पाकिस्तान से हैं, साउथ एशिया से, फिर वो भी वापस जाएंगे सारे ड्यूल नेशनल, उनकी सारी पेरेंट्स ड्यूल नेशनल हैं। ऐसा कोई है ही नहीं है, एक थिंक टैंकर है। अच्छा, और इसमें आपको बताऊं कि एक शमीमा बेगम का केस बड़ा मशहूर केस है। अगर आप वो उसको निकाल कर स्टडी करें ना, अभी रिसेंटली वो चल रहा है, अभी कोर्ट में है कि उसकी नेशनलिटी अभी रिसेंटली रिवोक हुई है। क्यों हुई है वो भी आप जाकर पढ़ लें। ये मुमकिन नहीं है कि आपको को खाला जी का वाड़ा है कि तुम जिथे जाओगे तो कहणगे आओ जी आपकी नेशनलिटी, हाँ जी ये ले लो, कल नहीं गलती हो गई यार, चलो जाओ वापस जाओ। ऐसा नहीं है भाई, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है, यूके है, यहाँ लॉ है,
عدالتیں ہیں، عدالتیں بڑی اسٹرانگ ہیں، وہ اس قسم کا کوئی معاملہ ہو تو وہ 2 منٹ کے اندر سارا ریکارڈ نکال کے تو وہ حکومت کی اچھی خاصی لے دے کر دیتے ہیں. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. مجھے وضاحت دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے میسج میں نے جیسے کہا کہ بہت زیادہ آ رہے تھے، تو صرف یہ بتانا تھا کہ بھائی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. بالکل آج کل تو گرمیاں ہیں، دودھ پی کے سو جاؤ. گرمیاں ہوتی تو میں کہتا ستو پی کے سو جاؤ. آج کل چونکہ سردیاں ہیں تو گرم دودھ پی کے سو جاؤ. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی ہونے جا رہا ہے ایسا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.